सवाल नंबर 1, कुछ लोगों की पत्नियां भाग क्यों जाती हैं? सवाल नंबर 2, रोटी गोल क्यों बनाई जाती है? सवाल नंबर 3, आरती के समय ताली क्यों बजाई जाती है? सवाल नंबर 4, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है? सवाल नंबर 5, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहें। सवाल नंबर 1, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं? अगरबत्ती जलाने के दो प्रयोजन हैं। पहला ये है कि देवताओं को सक्षम अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना, और दूसरा ये है कि सुगंध को फैलाना, जिससे मन में शांति महसूस करें। कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का भी नाश हो जाता है। इससे दिल में दर्द लाभदायक माना जाता है। कहते हैं कि इससे घर में लड़ाई झगड़े व पितृदोष का भी शमन हो जाता है और घर में शांति व समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव या चिंता, तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती लगाए। इससे रात में अच्छी नींद भी आती है। कहते हैं कि अगरबत्ती लगाने से दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। सवाल नंबर 2, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है? यह तो हम सभी को पता है कि एक समय के बाद कोई भी चीज खराब होने लगती है, चाहे वो खाने पीने की चीज क्यों न हो। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत की एक ऐसी नदी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता है। इस नदी का नाम गंगा नदी है। दरअसल लोग गंगा नदी को माँ का स्वरूप मानते हैं। इस गंगा नदी की प्रतिदिन भव्य आरती और पूजा होती है। भारतीय लोग गंगा नदी को लेकर बेहद ही आस्था मानते हैं। साथ ही गंगा नदी की काफ़ी मान्यता है। और आपको बता दें कि गंगा नदी खराब होने के कई वैज्ञानिक कारण हैं। गंगा नदी के जल को वेदेस फॉक्स नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं को उत्पन्न होने के पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है और गंधक की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत की उगी अनेकों जीवनदायी जड़ी बूटियों को स्पर्श करती आती है। सवाल नंबर 3, आरती के समय ताली क्यों बजाई जाती है? दरअसल हम किसी भी मंदिर में आरती के समय सभी को ताली बजाते हुए देखते हैं और खुद भी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई मौके होते हैं जब ताली बजाई जाती है। किसी समारोह में, स्कूल में, घर में आदि स्थानों पर जब भी कोई खुशी और उत्साह वाली बात होती है, तो हम उसका ताली बजाकर अभिवादन करते हैं। क्या कभी आपने विचार किया है कि ताली क्यों बजाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल में जानते हैं। आपको बता दें कि ताली बजाना एक व्यायाम है और हमारी हथेलियों के शरीर के अन्य अंगों की नसों के बिंदु होते हैं, जिन्हें एक्यूप्रेशर बिंदु कहते हैं। ताली बजाने से इन बिंदुओं पर जोर पड़ता है और संबंधित अंगों में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे वे बेहतर काम करने के लगते हैं। एक्यूप्रेशर की पद्धति ताली बजाना सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। ताली बजाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। शायद ऋषि मुनियों को पता था कि लोगों के पास विवाह करने तक का समय नहीं बचेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंदिरों में ताली बजाने की परंपरा शुरू की थी। सवाल नंबर 4, रोटी गोल क्यों बनाई जाती है? दरअसल रोटी को गोल बनाया नहीं जाता है, वह गोल बन जाती है। आप उसे चौकोर बनाना चाहो तो भी वह नहीं बनेगी। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, वो एक अलग बात है। किसी भी चीज़ को गोल बनाने में सबसे कम मेहनत लगती है, या वैज्ञानिक भाषा में कही तो कम ऊर्जा लगती है। गोल रोटी बनाने के लिए हर दिशा में एक सा बल लगाना पड़ता है, जो कि बहुत आसान होता है। वहीं कोई अन्य आकार देने में विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अगर रोटी को किसी भी आकार में बनाना है तो उसके लिए आटे का लूई भी उसी आकार का बनाना पड़ेगा। अब आप भी सोचिए कि क्या आसान है गोल लोई बनाना या चौकोर। अगर मशीन में चौकोर रोटी बनाए तो उसके लिए खास किस्म की मशीन बनानी पड़ेगी और उसमें सदे हैं कि चौकोर रोटी बन पाएगी। तो कहने का मतलब है कि गोल रोटी बनाने के लिए कम मेहनत वो आसानी से बन जाती हैं, इसलिए रोटी गोल बनाई जाती है। सवाल नंबर 5, कुछ पत्नियां भाग क्यों जाती हैं? मन की शादी न होना।
ज़्यादातर महिलाएं नौकरानी की भरोसे रहती हैं, पर सच्चाई तो ये है कि अपना घर खुद की संभालने से सही रहता है और इससे स्त्री पुरुष का बराबर योगदान होना चाहिए। दूसरा है आदत से बात करना। ये एक नया चलन चलता है। सगाई के बाद वैसल से सुबह शाम लगे रहना फोन पर, सब्जी से लेकर एक एक पल की खबर देते रहना। कुछ जिम्मेदारियां और समझ रखना। पत्नी को भी कुछ आपके परिवार या आपकी माँ से सीखने का होना चाहिए। तीसरा कारण है फेमिनिस्ट महिलाओं की संख्या बढ़ना। देखिए कड़वी है पर सच बात है, महिलाओं को जिम्मेदारी ज्यादा होती है। आजकल सबको एक नौकरानी चाहिए और दिन भर फोन में लगे रहते हैं, पर पूरा देश बड़े शहरों में अकेला नहीं रहता है। मन की बात नहीं होती है तो मायके निकल जाती हैं। अरे अगर आपको परिवार या डिसाइड नहीं करना तो क्यों शादी करके अपने पति और ससुराल का नाम खराब किया है। चौथा कारण है, देखिए पत्नी अगर जॉब कर रही है तो रोटी आप बना लीजिए और नहीं तो प्यार के दो बोल बोल दीजिए, खाना परोसिए या साथ में बैठा कर खाइए या खिलाइए। ये कुछ छोटी छोटी बातें महिलाओं पर ज्यादा असर करती हैं जिनका आपको पता नहीं है। प्रेम की दो बोल के बीच में सासी सत्य है, जितना प्रेम दोगे उतना ही प्रेम मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।